हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपेंद्र दिलावानी शेयरिंग सेशन के 181वें सेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक है गीता अध्याय 1 श्लोक 9 और 10। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को कहता है, इसके सिवा दूसरे भी मेरे लिए जान देने वाले बहुत सारे शूरवीर अनेक प्रकार से शस्त्र से सज्ज है और सर्वे युद्ध में निपुण है। भीष्म पिता के द्वारा रक्षैली यानी रक्षण की गई अपनी सेना अपर्याप्त होने के कारण सब रीत से अजय है, जયારે भीम से रक्षा की गई उनकी सेना यानी पांडवों की सेना परिमित है और जीतनी एकदम आसान है। 11 अक्षौहिणी सेना मेरे लिए जान देने को तैयार है, ऐसा कहने वाले दुर्योधन के शब्दों में अभिमान दिख रहा है। पृथ्वी को अन्याय से जीती हुई पृथ्वी को न्याय से जीती हुई दिखलाने में वो बड़ा कुशल था। धन, सत्ता, संपत्ति और प्रचार तंत्र से उसने लोगों को अपनी ओर खींचा था। दुर्योधन का राज्य खराब है, ऐसा लोगों को बौद्धिक रूप से समझाना भी अशक्य लग रहा था और इसके लिए कृष्ण को युद्ध अटल लग रहा था, अनिवार्य लग रहा था। उस जमाने में कौरव सेना में जाना एक स्टेटस सिंबल माना जाता था, फैशन माना जाता था, और पांडव सेना में जाना एक ऑर्थोडॉक्स रूढ़िचुस्त माना जाता था। भगवान का खुला विरोध न करते हुए भगवान की उपेक्षा करना ऐसी मूर्छक वृत्ति दुर्योधन में थी। वो बड़ा ही कुशल राजनीतिज्ञ पॉलिटिशियन था। दुर्योधन की सेना में बहुत गिरदी थी, बहुत लोग थे उसमें, लेकिन सभी लोग देह शून्य थे और सभी लोगों में एक जबरदस्त व्यक्तिवाद था। सबको खुद की वाहवाही करने में ही रस था। सामने पक्ष में पांडवों में ध्येयनिष्ठता थी, सभी लोग ध्येयनिष्ठ थे। दुर्योधन की सेना में इकट्ठा हुए लोग या तो डर से या तो लालच से इकट्ठा हुए थे। किसी को मेरे प्यार के कारण कोई सेना में मेरे पास आया है, मेरे प्यार के कारण कोई सेना में नहीं आया, ऐसा मानने वाला इतना तो दुर्योधन भी समझ सकता था, उतनी तो अक्ल उसमें भी थी। और मदर्थे त्यक्त जीविता, ऐसा वो दुख से कहता है। और उसका जो इको है ना, उसका जो इको है वो अगले श्लोक में दिख रहा है। वो कह रहा है कि मेरी जो सेना है ना वो अपर्याप्त है, बड़ी है मगर अपर्याप्त है, क्योंकि मेरी सेना में भीष्म और द्रोण जैसे लोग हैं जो सामने पक्ष में प्रीति रख रहे हैं। उनकी निष्ठा पांडव पक्ष में है और पांडवों की सेना है ना सीमित है, छोटी है मगर पर्याप्त है।
क्योंकि वहाँ पे भीम जैसे ध्यनिष्ठ लोग हैं। भीम का ध्येय बड़ा क्लियर था, 100 की 100 विकेट मैं लूँगा, 100 के 100 कौरवों को मैं ही मारूंगा, ऐसा उसने सबको बोल दिया था, कोई बीच में नहीं आएगा। उसका ध्येय बड़ा क्लियर था, फोकस क्लियर था भीम का, और 100 के 100 कौरवों को उसने ही मारा। तो पांडवों में ध्येय निष्ठा थी, उनका ध्येय गोल क्लियर था। पांडवों में ईश्वर निष्ठा और संस्कृति निष्ठा दिख रही है, और इसके लिए लोग मरने के लिए भी तैयार थे। मगर कौरवों में दुर्योधन का जो होना वे होवे, कौरव सेना में क्या था, दुर्योधन का जो होना वे होवे, मगर मेरी वाहवाही होनी चाहिए, उसमें उन लोगों को रस था। तो आज की भाषा में कहा जाए तो पांडवों की सेना बोले तो कृतिशील लोगों का कुंभ मेला, और कौरव सेना बोले तो तक साधुओं का शंभु मेला। दोस्तों, तो आज यहीं पे हम समाप्त करेंगे श्लोक 9 और 10। कल हम देखेंगे श्लोक 11 और 12, उसका आज पारायण करके रखेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। तस्य संजयन्यन् हर्ष कुरुवृद्ध पितामहः सिंहनाद विनद्योच्चै शङ्खं दद्मो प्रतापवान्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण।